स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 25। और लास्ट एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 8C। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, वेरीफाई करना है कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। टिपिकल है, कोई नहीं, लेंदी है बस, बहुत ज्यादा हार्ड वगैरह तो है नहीं ये। सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। a माइनस बी यानी कि 3 1 2 1। तो स्क्वायर भी ना लिखूं मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं। a माइनस बी फाइंड आउट करना है और b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 5 और यहाँ पे 3 है। और ये वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 1 1 प्लस 2 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 माइनस 5 और 1 माइनस 3। और ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई 2 3 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, a माइनस बी ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन इसी के साथ 2 3 3 माइनस 2 के साथ, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करो। कितना आता है देखो, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 9। थोड़ा सा शॉर्टकट तो जा ही रहे हैं लेकिन एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए, है ना। रुको ज़रा, सब्र करो। शॉर्टकट नहीं हो सकता है, आप बाद में कंप्लेन करें। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 3, 3 में मल्टीप्लाई माइनस 3 का, फिर 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई प्लस 3 इंटू माइनस 2 का मल्टीप्लाई। हो गया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। ऐसे ही माइनस 3 का 2 में, माइनस 3 का 2 में प्लस माइनस 2 का माइनस 3 में, माइनस 2 का माइनस 3 में, दोनों ही नेगेटिव है। माइनस 3 का 3 में, माइनस 3 का 3 में प्लस माइनस 2 का माइनस 2 में। ये हो गया, ये माइनस 2 ही है। यहाँ पे कितना होगा, माइनस 2 ही है। अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया प्रोडक्ट। 2 2 जा 4 माइनस 9, 6 प्लस प्लस कहाँ से होगा 6 माइनस 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 नेगेटिव का, 2 3 जा 6 पॉजिटिव का, फिर 3 3 जा 9 माइनस का, 2 2 जा 4 प्लस का। और ये वैल्यू आ कितनी गई, यहीं लिख दे रहा हूँ, 4 माइनस 9 कितना आया माइनस 5। 6 में से 6 जाएगा 0, अगेन 6 और 6 0, 9 में से 4 गया माइनस का 5। ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या निकालना है, ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर सब निकालने हैं, है ना। सब निकालेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो अब करने जा रहे हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 3 1 2 1, मल्टीप्लाई होगा इसमें अगेन 3 1 2 1। ओके, चलो कितना आएगा देखते हैं, एक ही लाइन में हो जाए तो। 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 प्लस 1 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये हुआ। फिर 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। चलो इसके आगे देखते हैं कितना आएगा ये। 3 3 जा 9 प्लस 2 6 प्लस 2 3 प्लस 1
और 2 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 11 4 8 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका ए स्क्वायर का वैल्यू। फिर उसके बाद बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर के लिए 1 -2 5 3 मल्टीप्लाई होगा 1 -2 5 और 3 से, कितना जाएगा ये 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 5, फिर 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 3। ओके, इस तरीके से जाएगा ना। देख लेते हैं एक बार, 1 इंटू 1 -2 इंटू 5, फिर 1 इंटू -2 और -2 इंटू 3, फिर 5 इंटू 1 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 3 इंटू 5, फिर 5 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, और ये कितना है 1 माइनस 10 माइनस 2 और -6, फिर अगेन 5 प्लस 15 हो जा रहा है, 5 प्लस 15, और ये कितना हो रहा है -10 प्लस 9 -10 प्लस 9, और ये कितना आ रहा है वैल्यू -9 -8 और ये 20 और ये -1, ये आ गया आपका बी स्क्वायर। इसके बाद क्या चाहिए भाई, ए बी, वो भी 2 मल्टीप्लाई हुआ। तो पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ए और बी। ए की वैल्यू कितनी है 3 1 2 1, और बी की वैल्यू कितनी है 1 -2 5 और ये 3, इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू 1 3 1 जा 3, फिर 1 इंटू 5 1 5 जा 5, 3 इंटू 2 3 2 जा 6 माइनस का, फिर 1 इंटू 3 पॉजिटिव का। शॉर्टकट करना पड़ता है, जगह बचाना है, टाइम भी। 2 इंटू 1 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 5 1 5 जा 5, फिर 2 इंटू -2 -4 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3, और ये कितना आ गया 8 आया, -3 आया, 7 आया, -1 आया। अब यहाँ पे क्या चाहिए 2ab, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 -3 7 -1 को, कितना आ जाएगा सारा एलिमेंट 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 1 जा 2। ये अभी हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। अब क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर प्लस नहीं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये करना है हमें ना। चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे वैल्यू सबके रखते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हुआ 11 4 8 3, फिर उसके बाद माइनस का 2ab की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 16 -6 14 -2, और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं बी स्क्वायर -9 -8 20 एंड -1। चलो सिंगल लाइन में यहाँ इसको सॉल्व करते, 11 -16, फिर थर्ड एलिमेंट है -9, फिर 4 + 6, अब कहोगे सर -6 है, माइनस माइनस +6 और -8, ये हो गया 8 - 14 + 20 8 - 14 + 20 3 + 2 - 1 3 + 2 - 1 आ रहा है। ये कितना आया देखो इक्वल टू में, तो 16 और 19 कितना होता है 25 होता है ना। 25 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा -14,
फिर उसके बाद 4 6 10 माइनस 8 यानी कि 2 आएगा। फिर यहाँ पे 20 और 28 और माइनस 14 ही आ जाएगा। 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्लियरली देखो यहाँ पे ये फर्स्ट और ये कौन सा है, सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। गिवन दैट ए बी की वैल्यू है ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो देखो यहाँ पे जब पहले ही से दिया हुआ है सिंस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी मल्टीप्लाई करो इधर 3 0 0 4 और मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ यानी ए बी 0 सी इज इक्वल टू ए प्लस बी यानी 3 0 0 4 और ऐड होगा किसके साथ, बी के साथ ए बी 0 सी। चलो करते हैं यहाँ पे 3a 3 इंटू ए प्लस 0 इंटू 0, फिर 3 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी, 0 इंटू ए प्लस 4 इंटू 0, फिर 0 इंटू बी प्लस 4 इंटू सी एंड दिस वन इज इक्वल टू 3 प्लस ए 0 प्लस बी 0 प्लस 0 और 4 प्लस सी। ये तो इजीली ऐसे ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 3a प्लस 0, 3b प्लस 0, 0 प्लस 0 और यहाँ पे 0 प्लस 4c एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस a b 0 4 प्लस c। 3a 0 3b 4c is equal to 3 plus a b 0 4 plus c। ओके, ये इसके इक्वल हो जा रहा है। क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, क्या मिला हम लोगों को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने किया तो 3a इज इक्वल टू 3 प्लस ए, 3a इज इक्वल टू 3 प्लस ए, तो 3a माइनस ए इज इक्वल टू 3, तो 2a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3/2, ये एक वैल्यू आ गई। 3b इज इक्वल टू b, ये कैसा आ रहा है, 3b इज इक्वल टू b आ रहा है, तो 3b इज इक्वल टू b, ये तभी पॉसिबल है जब b 0 हो, तो 3b माइनस b इज इक्वल टू 0, 2b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0 ही आएगा, कोई नहीं। चलो 4c इज इक्वल टू 4 प्लस सी, 4c इज इक्वल टू 4 प्लस सी, तो 4c माइनस सी इज इक्वल टू 4, 3c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4/3। ये इस तरह से इसके वैल्यूज आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 21। 21 का फर्स्ट है कि यहाँ पे सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, इतना इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे हमको पता है कि इक्वेशन जो है एक साइड से दूसरी साइड जा सकता है ना। तो ये माइनस वाला इस साइड और ये इस साइड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 5 0 और -7 2 4 6 इज इक्वल टू 3x कर दिया। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, 2 + 7 हो जाएगा
1 माइनस 4 हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा और 0 माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x। 9 आया, 3 आया, -3 आया, -6 आया और ये वैल्यू किसकी है? 3x की। x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 1/3 करना होगा हर एक वैल्यू को। 9 -3 3 -6, 9/3 3, ये कितना आएगा -1, 3/3 1 आएगा और ये आएगा -2। ये हो गया आपका x की वैल्यू, x मैट्रिक्स की यही वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 21 का अदर पार्ट है तो अदर पार्ट देखते हैं। a और b दिया हुआ है, फाइंड a मल्टीप्लाई b इंटू a। तो पहले तो b a निकालना होगा हमको, तो पहले हम b मल्टीप्लाई a निकालते हैं। b की वैल्यू है 2 1 1 2 और a की वैल्यू उसके बाद है 1 2 2 1। कितना आ रहा है? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। 2 प्लस 2 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 2 प्लस 2। चलो कितना आ रहा है? 2 2 जा 4, 5 5 4। ये आ गया हमारे पास बी ए की वैल्यू। अब ए मल्टीप्लाई करना है बी ए में, ए मल्टीप्लाई करना है बी ए में, तो यानी पहले ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले 1 2 2 1 लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 4 5 4 5 5 4 को मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करो, क्या ही आएगी इसकी वैल्यू? 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4। चलो ये आ गया 4 प्लस 10, 8 प्लस 5, 5 प्लस 8, 10 प्लस 4 और ये वैल्यू कितनी आई फाइनली? 14 13 13 14। ये आ गया हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 में है कि इफ a इज इक्वल टू इतना, b इतना है, फाइंड द मैट्रिक्स x such that 3a plus 5b minus 2x is equal to 0। तो 3a plus 5b is equal to 2x ना लिख दें, है ना? लिख सकते हैं बिल्कुल, 3a plus 5b is equal to 2x। 3 इंटू a करना है हमें, तो a यहाँ मेंशन कर रहे हैं 9153 प्लस 5b, तो 5 के बाद b लिख देता हूं मैं यहाँ पे 157 एंड माइनस 11 इज इक्वल टू 2x। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 11 जा 55 इज इक्वल टू 2x। क्या करना है? ऐड ना, तो ऐड करो इसको भाई। 27 प्लस 5, 3 प्लस 25, 15 प्लस 35 and 9 minus 55 and this value is equal to 2x। कितना आएगा? 32 28 40, 40 भी नहीं, कितना आएगा? 50 आएगा। 50 और 55 में से 9 जाएगा तो 5 उधर 4 इधर, तो कितना आ गया? 46। वो भी माइनस का इक्वल टू 2x। तो अब यहाँ पे x अगर पहले लिखे हैं तो क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को, यानी 32 को भी, 28 को भी, 50 को भी और माइनस 46 को भी। 32 को हाफ करेंगे 16, 28 का हाफ 14, ये 25 और ये माइनस का 23। ये x की वैल्यू आ गई। चलो अभी इसके बाद क्या करना है हमको? इसके बाद क्वेश्चन नंबर करना है हमें 23 का फर्स्ट वाला है। x एंड y फाइंड आउट करना है अगर ये प्रोडक्ट इक्वल है उसके।
तो यहाँ पे पहले क्या कर लें, मल्टीप्लाई x इंटू टू, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 1, y इंटू टू प्लस 4y इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/12। चलो कितना आया 2x प्लस 3x 2y प्लस 4y, और ये वैल्यू किसके है इक्वल 5 और 12 के। 5x 6y इक्वल किसके 5 और 12 के। अब यहां पे क्या करना है, हमको कंपेयर करना है, तो ऑन कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1 और 6y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12/6 इक्वल टू 2। ये आ गई x और y की वैल्यूज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है सेकेंड पार्ट है इसका, कंप्यूट a मल्टीप्लाई b प्लस सी और b प्लस सी मल्टीप्लाई a। ओके, तो सबसे पहले हम b प्लस सी ही निकाल लेते हैं, b प्लस सी, तो b यानी कि 2 1 4 2, और इसको क्या करना है, ऐड करना है किसके साथ, c के साथ, यानी 5 1 7 4 के साथ, और ये ऐड होके देखो कितना आ रहा है, ये नहीं इधर जगह रहने देते हैं, यही कर लेते हैं, ठीक है, एक साइड में करते हैं। 2 प्लस 5 1 प्लस 1 4 प्लस 7 2 प्लस 4, और ये कितना आ जा रहा है 7 2 11, और कितना आ गया ये 6 आ गया, ठीक है, 7 2 11 और 6 आ गया। अब क्या करना है, हमको दो चीजें करनी है, एक पे तो पहले a मल्टीप्लाई b प्लस सी, तो a मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी में, यानी कि पहले मैं लिखूंगा 1 2 3 4 a, मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, c के साथ, 7 2 11 6, कितना आएगा 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 11, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 11 और 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6। चलो वैल्यूज देखो, 7 प्लस 22 2 प्लस 12 3 7 जा 21 4 11 जा 44 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, और ये वैल्यू फाइनली मुझे मिली 29 14 और 44 और 21 मिला है, तो 4 1 5 और 4 2 6, कितना आ रहा है 65, और 24 प्लस 6 कितना आ रहा है ये 30। ये आ गया मेरे पास a इंटू बी प्लस सी आ गया। अब क्या करना है, b प्लस सी में मल्टीप्लाई करना है किसको, a को। b प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे दिख रहा है 7 2 11 6, 7 2 11 6, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है मुझे a को, यानी कि 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं, 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, फिर 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, फिर 11 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3, फिर 11 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 के 7 प्लस 6 11 प्लस 18 और 14 प्लस 8 और 22 प्लस 24, और ये वैल्यू कितनी आ गई 7 6 13 14 8 22 22 और 24 46 और 11 18 कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड, नहीं सॉरी 23 का। 24 देखते हैं। 24 में है कि अगर ये वैल्यूज हैं
आपस में इक्वल, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्या ही आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना। लास्ट में ऐसा लगता है ना टिपिकल क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन लास्ट में ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद वाला है थोड़ा सा टिपिकल। अब इन दोनों को प्लस करना है, प्लस कर रहा हूं मैं, 4 माइनस 4, फिर 2 प्लस 3, फिर y माइनस 1 और 5 माइनस 2। कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 0, 5, y माइनस 1 और ये आ जाएगा 3। और ये किसके इक्वल है, x माइनस 2, 5, 3, 3 के, है ना। 5 3 5 3, इधर वाली वैल्यू से सिर्फ हो रही हैं। तो ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयर करिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 3, y माइनस 1 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड पार्ट। फाइंड द मैट्रिक्स C मल्टीप्लाई B माइनस A। तो पहले क्या कर लो, B माइनस A कर लो। तो मैंने पहले यहां B माइनस A किया, B की वैल्यूज मैंने लिखी 2 1 3 2, और इसको माइनस किया किससे, A से, 1 2 2 3 से, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 2 माइनस 3। ये आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ये इस तरीके से आ जा रहा है ना, माइनस 1 और इधर दोनों पॉजिटिव, ऐसे भी देख ही लो। 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 2 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, इनको, b माइनस a का मल्टीप्लाई c से, तो c में मल्टीप्लाई होगा b माइनस a, तो c की वैल्यू पहले लिखेंगे, और ये है 1 3 3 1, मल्टीप्लाई होगी किससे, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 से। कितना आएगा, ये इक्वल टू ही लगाते जा रहे हैं, है ना। इसके बाद वाला स्टेप और इसके बाद वाला, इसके बाद 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, फिर 1 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, फिर उसके बाद 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, फिर 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। चलो वैल्यूज देखो कितनी आएगी इसकी, 1 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1। कितना आ रहा है ये, 4 माइनस 4 4 माइनस 4। ठीक है, काफी अमेजिंग आंसर आया, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 25। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, राइट डाउन द मैट्रिक्स ए बी। क्या करना है, ए बी लिखना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। क्या ये पॉसिबल है, मैं आपसे पूछता हूं। यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 3 का है और ये 3 इंटू 2 का है, तो ये दोनों इक्वल हैं आखिर में। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है, इसका मतलब हाँ पॉसिबल है। और प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, क्यों, हाँ हाँ 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स आएगा आपका। कैसे, चलो देखते हैं। पहले देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, याद है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 1। कैसे किया, ध्यान से देखो, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर माइनस 2 का 3 में, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 का मल्टीप्लाई 1 में, माइनस 2 का 2 में, फिर उसके बाद प्लस 1 का
मल्टीप्लाई 1 में। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कर लिया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, यानी 2 इंटू 2 करना है, प्लस 1 इंटू 3 करना है, फिर प्लस 3 इंटू 1 करना है। बिल्कुल इजी है, किसी भी ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर लोगे आप। 2 इंटू 1 का करना है, 1 इंटू 2 का करना है, फिर 3 इंटू 1 का करना है। ये इस तरीके से। गॉट इट। चलो इधर मैट्रिक्स हो गया, ये लग गया इसके साथ, इसका ब्रैकेट। 2 1 जा 2 -6 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 3 1 जा 3, अगेन 1 1 जा 1 -4 प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 3, कितना आएगा ये? 2 1 3 कितना आएगा? -3, 3 3 6 और 4 10, 4 में से 2 जाएगा, माइनस का 2, 2 2 4 3 7। ये आ गया हमारा वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया? ए बी का। अभी आपसे पूछ रहा है ना कि क्या पॉसिबल है बी ए को मल्टीप्लाई करना, तो इसको देखो कॉपी डाउन कर लो, रब करने जा रहे हैं, इसी पे कर देते हैं, यही क्वेश्चन मेंशन है। तो ये लिया मैंने इरेजर और मैंने रब कर दिया सबको, ठीक है। हाँ भैया, क्या पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है बी ए निकालना। चलो देख लेते हैं। अब पहले बी बाद में है, तो पहले इसको भी इरेज कर देते हैं। बी कितना है? बी है आपका 3 इंटू 2 और ये है 2 इंटू 3। तो अब क्या ये वाला 2 इससे मैच कर रहा है ना? है ना? ये पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो मैच कर रहा है, इसका मतलब हाँ पॉसिबल है। नहीं समझ में आया? चलो और फिर से देखो। मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई करने को कह रहा है ए से। बी का ऑर्डर 3 इंटू 2, ए का ऑर्डर 2 इंटू 3। अरे भाई इक्वल है तो फिर से तो बनेगा, और इस बार किसका बनेगा? 3 इंटू 3 का बनेगा, ठीक है। तो यहां पे पहले बी लिख देता हूं मैं, 2 1 3 2 1 1, और इसके बाद क्या लिख दे इसको 1 2 -2 1 1 3। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग, बताओ क्या निकाल रहे हैं हम लोग? कैलकुलेट कर रहे हैं बी ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1। अरे भाई एक और कॉलम है तो एक और बार आगे चले जाते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, ठीक है। फिर 3 इंटू 1 उसी तरीके से 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 से -2 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 से 1 का, फिर उसके बाद 3 से 1 का, और फिर उसके बाद 2 से 3 का। चलो अभी एक और बचा है ना, ये 1 बन जा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज देखते हैं कितना आ रहा है। 2 1 जा 2 प्लस 2 -4 प्लस 1 2 प्लस 3, फिर उसके बाद 3 प्लस 4 -6 प्लस 2 3 प्लस 6। तो ये तो अभी 2 के लिए हुआ, एक और बाकी है ना। यहाँ पे 1 1 जा 1 प्लस 2 -2 प्लस 1 और 1 प्लस 3। कितना आ जाएगा ये आंसर? आंसर देखते हैं।
देखो 473 473 आ गया। फिर ये -3 -4 -1 -3 -4 -1 फिर 594 594 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, फुल एंड फाइनल। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। आप पेशेंस रखें, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को प्यार दें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इवन अभी मई चल रहा है, तो जून के एंड से पहले पहले, आपकी स्कूल रीओपन होने से पहले पहले पूरी कोशिश रहेगी कि हाफ ईयरली तक का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहे। तो प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।